का नाम निकल के आता है तो आका के खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे? खाल खींच दूंगा मैं, आका की खाल खींच और आका दूंगा। कोई बड़ा आदमी निकला तो कोई भी वो धरती पे फिर जीना हराम कर दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से पहले सरकार पुलिस पहुंच जाएगी, ये आपको वचन देता हूं मैं। हाँ, मैं वचन दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जीना हराम हो जाएगा उनको देश में धरती पे कोई नहीं, या तो जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं, या तो प्रदेश छोड़ देगा या तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपके वचन देता हूं, तो मेरे ऊपर चाहे 10 मुकदमे लिखे जाएंगे, मुझे एक्सेप्ट है, मैं उनकी खाल खींच दूंगा। तो कल आप, मैं इंतजार कर रहा हूं कि पुलिस ट्रेसिंग में कहीं भी नाम निकल के आ जाए, उनका जीना हराम कर दूंगा। तो कल आप एसपी से मिलकर? हाँ मिलूंगा, बिल्कुल मिल रहा। हाँ, दर्ज कराएंगे। अभी हमारी 11 बजे की टाइम शेड्यूल फिक्स हो चुका है। सुल्तानपुर की जयसिंहपुर सदर सीट से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे प्रदीप मिश्रा सरकार कल रात सुर्खियों में आ गए, क्योंकि एक निमंत्रण के दौरान ये जब पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल डलाने के लिए गए तो कुछ लोग आए और इनको कहने लगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे और ठीक कर देंगे, और बहुत सारी इनके साथ बदतमीजी हुई। इनके साथ क्या क्या हुआ हम खुद इनसे जानते हैं। कल रात का क्या वाकया है, क्या हुआ अचानक आपके साथ? कल हम लोग निमंत्रण के बीच में ही एक सूचना प्राप्त हुई कि कोई हमारे जयसिंहपुर परिवार का एक सदस्य जो हेल्थ सिटी में इमरजेंसी एडमिट हुआ, जिसको सामाजिक और आर्थिक ज़रूरत रही, के दौरान हम लोग तत्काल वहाँ से रवाना हुए, क्योंकि निमंत्रण लगन बहुत तेज़ थी और बड़ी फेयर लिस्ट थी निमंत्रणों की अपने जयसिंहपुर परिवार की। हर जगह मेरा पहुंचना ज़रूरी रहा। के बीच में मैंने सारी गाड़ियों को रवाना किया एक सिंगल गाड़ी से, जिससे मैं पर्सनल चलता हूं। उसी से मैं अपनी सुरक्षा के साथ, अपने चालक के साथ मैं लखनऊ के लिए रवाना हुआ। और पूर्वांचल पे क्योंकि फ्यूल कम था, गाड़ी में लंबा ड्यूरेशन है, 138 किलोमीटर का रेंज है, तो फ्यूल कम था, तो ड्राइवर ने कहा कि सर इसमें गाड़ी फुल करा लिया जाए। तो मैंने जो है अपनी गाड़ी को टंकी की तरफ लैंड करा दिया। और जब हम लोग तेल डरा रहे थे, मैं तो गाड़ी में ही बैठा था, तमाम क्षेत्र के लोगों से बातचीत वार्ता चल रही थी फ़ोन पे ही। इसी बीच जैसा कि मेरे स्टाफ ने बताया, सुरक्षाकर्मी ने, कि एक गाड़ी आई और उसने आउटसाइड में, अपोजिट साइड में लगा के वो भी फ्यूल भरवाने के लिए खड़ी हुई। उसमें से 4 लोग उतरते हैं जो गाली गलौज करते हैं। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, शीशा बंद था, लेकिन आवाज़ साउंड हल्का हल्का आ रही थी, तो मुझे लगा कि ऐसे जनरल बात होगा। फिर देखा कि मेरा गनर अपनी कार्बाइन लोड कर रहा है और एक्टिव मोड में होता है। और लोगों, अच्छा, ये लोग, आप गाड़ी के अंदर थे, ये लोग गाड़ी बाहर थे? ये लोग गाड़ी बाहर थे और शीशा बंद था। और ड्राइवर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ड्राइवर उतर के और गनर उतर जाते हैं जब गाड़ी में फ्यूल या कहीं स्टैंड बाई होती है गाड़ी। तो इस सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल, उसे भी लोग लागू करते हैं, फॉलो भी करते हैं। के दरमियान हुआ इसमें कि वो जितने भी लोग थे वो असभ्यता से बात करने लगे, और बात करते करते उनके जो, तो शीशा मैंने थोड़ा सा डाउन किया अपना, तो किसी फ़ोन पे वो बात कराने की बार बार जिक्र कर रहे थे और उसमें कह रहे थे गलत शब्द कि तू भाजपा का बड़ा लीडर बन रहा, जयसिंहपुर से चुनाव लड़ेगा, देखता हूँ तेरी कितनी औकात है, और तू टिकट पा के दिखा, पाएगा तो हरा दूंगा। ये है जो भी उनके मन में बहुत सारी बातें निकली, बहुत सारे शब्द थे। क्योंकि फिर मुझे लगा कि शायद ये ड्रिंक किए हैं, लेकिन वो ड्रिंक नहीं किए थे, वो पूरी प्लानिंग से थी। क्योंकि अगर कोई ड्रिंक करके अनजान व्यक्ति कहता तो जयसिंहपुर विधानसभा को लेकर बात ना करता, कोई बाहरी होता। तो फिर मामला कैसे अलग हुआ? तो वहाँ 100 डायल भी आ गया और पेट्रोल। आपने बुलाया पुलिस को? नहीं, पुलिस वहाँ अचानक आ गई। अच्छा। अचानक आ गई तो क्योंकि हमारे साथ खुद ही सिपाही चलता है, तो उसको देख के थोड़ा तड़क भड़क चल रहा था। तो वहाँ के जो पेट्रोल कर्मी, सुरक्षा कर्मी थे, पेट्रोल पे जो एम्प्लॉई होते हैं, वो भी इकट्ठा हो गए। तो 100 डायल भी आ गई। तो बीच बचाव करके उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि देखो हो सकता है लोग गंदे प्रवृत्ति के बेत हैं और मुझे जाना है, क्योंकि मुझे इमरजेंसी, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी मुझे पहुंचना हॉस्पिटल। तो उसको देखते हुए मुझे बहस के में नहीं फंसना था। तो मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि जो चालक है, मैंने कहा आप चलिए, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों के मुँह में नहीं लगना, निकल चलते हैं, आओ बाद में इनसे बातचीत किया जाए क्या है कैसे। तो हम लोग गाड़ी पर बैठे और वहाँ के पुलिसिंग से मैंने कहा भी कि इनको आप बात कर लीजिए, कौन है कैसे, इनका रिकॉर्ड उकार्ड रख लीजिए।
तो हमने उनकी गाड़ी का फुटेज भी और सब कुछ लिया भी, हम लोग आगे निकल गए। हम लोग अपनी जो मानक स्पीड है उससे हम लोग अपना चल रहे थे। चलने के दौरान हुआ ऐसा कि 5 मिनट बाद वही गाड़ी फिर हमको ओवरटेक करके साइड मारने लगी। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे लगातार। मतलब पुलिस उन लोगों को वहाँ रोक ही नहीं पाई? नहीं, पुलिस ने नहीं रोका, उनको जाने दिया। ये पुलिसिंग की गलती है। मैं जहाँ गलत है देखो मैं बताऊंगा। फिर आगे मुझे ऐसा शंका हुआ कि ये लोग फायर करेंगे, बार बार शीशा डाउन करके उल्टा सीधा बोलना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे गंदे लोगों के मुंह क्यों लगा जाए कि हमको अपने स्थान पे पहुंचना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने कोई वीडियो भी बनाया? हाँ, वीडियो शूट हुआ, हमारे स्टाफ ने शूट किया। गवर्नर ने, हमारे स्टाफ जो सुरक्षा कर्मी, उसने पूरा वीडियो बनाया है। उनको ओवरटेक करते, उनको साइड मारते हुए सारी चीज़ों की क्लिपिंग है हमारे पास। और के दौरान हमने तुरंत लखनऊ पुलिस को इत्काल किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से टोल को सीज किया कि इस नंबर की गाड़ी ट्रेस करिए और ये निकलने ना पाए, क्योंकि वही एक मौका था जहाँ पे उनको रोका जा सकता था। और पुलिसिंग ने वहाँ, लखनऊ पुलिस ने सपोर्ट भी किया, तत्काल सुरक्षा पहुँची वहाँ पे। और पहुँचने के बाद हम लोग आधा घंटा वहाँ वेट किए, लेकिन वो गाड़ी ने क्रॉस नहीं किया था, जो कि हमसे पहले ही निकल चुकी थी स्पीड से। जब वो टोल से लगभग 5 किलोमीटर पहले थे तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दिया था, तो मैंने जाने दिया। लेकिन हमने लगा कि ये गंदे व्यक्ति, हो सकता है आगे कुछ हो जाए, और हम लोग थोड़ा उस मूड में नहीं थे कि गलत चीज़ें हों और कुछ हम लोग का टकराव बने। के दरमियान ये देखा गया कि वो गाड़ी हमें लगता है यू टर्न करके फिर वापस चली गई। ठीक है, जो लोग हैं उन लोकप्रियता से जलते हैं, हमें लगता है कि जनमानस। कौन लोग हैं जो जलते हैं भाई? देखिए, अब मैं किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो राजनीतिक नुकसान ही होता है लोगों का। आज मुझे लगभग 10 साल से सुरक्षा मेरे साथ चल रही है, 8 साल से। आज पहली बार ऐसी घटना हुई है रमन जी की जिसके तो आप साथ किसका राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं? सपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी प्रत्याशी का, पूर्व प्रत्याशी का, विधायक का, पूर्व विधायक का, या लोकल स्तर प्रधानी जिला पंचायत का? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, बस बता दे रहा हूं जो लोग भी हैं उनको जनता सब जान रही है। और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने एसपी महोदय समाज तेज तर्राट एसपी हैं सुल्तानपुर के, भी उन्होंने नया ज्वाइन किया है और उनसे मेरी वार्ता भी हुई है। और कल 11 बजे का उन्होंने समय भी दिया है मुलाकात का, और इस पे कार्रवाई, मामला दर्ज कराएंगे आप? हाँ, मामला दर्ज करवाऊंगा। किसी को पहचानते हैं आप उन लोगों में? देखिए, उनकी फुटेज भी आई है, सीसी कैमरे में आ गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ गई है। तो मेरा मानना है बहुत जल्द ही इसका खुलासा होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि व्यक्तिगत किसी से मेरा टकराव हो, और टकराव होगा तो जयसिंहपुर परिवार इतना कमजोर परिवार नहीं है। आपको क्या लगता है कि अचानक से आपकी भी गाड़ी रुकी, फिर उन लोग की भी गाड़ी रुकी, उन्होंने आपको देखा और ऐसी बातें की, ऐसे अपशब्द कहे, या फिर आपको लगता है कि बहुत पहले से वो आपको ट्रेस कर रहे थे? ये देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग इतने दिन से समाज में जी रहे हैं और रमन जी रेगुलर समाज सेवा में रहते हैं, अच्छे बुरे में हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं लोगों के दुख सुख में। इतना तो अनुभव है ही है कि वो ट्रेसिंग से ही गाड़ी थी, और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं जो हम लोगों के सुखमद सूचनार्थ हैं, वो बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जिनको सूत्र वालों ने तो नाम बताया होगा ना, कौन कौन? अब आ जाएगा पब्लिक में, बहुत जल्द खुलासा हो आपको कहते हैं आप स्पष्ट बोलने वाले में, लेकिन आप क्यों? नहीं तो मैं खाल खींच दूंगा, वो तो स्पष्ट है। आप तो मेरा नेचर और सिग्नेचर जानते हैं। हाँ, वो तो फिर जीना हराम कर दूंगा। पुलिस बाद में पहुंचेगी, सरकार परिवार पहले पहुंचेगा। दिल्ली तक आपकी पकड़ है, लखनऊ में आप कई तमाम भाजपा कार्यालय में बड़े बड़े नेता आपके साथी हैं। सामने वाले को भी पता रहा होगा कि आपकी कितनी पहुंच है। इस समय इन दोनों आपका सोशल मीडिया पे क्षेत्र में आप घर घर जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, भौकाल आपका दिख रहा है। और एक्सप्रेसवे, पेट्रोल टंकी, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पर कैमरा लगा होता है। आखिर क्या कारण रहा कि उन लोगों ने इन जगहों पर आपके साथ बदतमीजी की, जबकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं से मैं पकड़ जाऊंगा? ये उन लोगों का आते उत्साह था, आते आत्मविश्वास था, या फिर वो आपको सिर्फ डराना चाहते हैं ताकि आप चुनाव ना लड़िए और बोरा बिस्तर बांग अपना दिल्ली पहुंच जाइए? वो गलत फहमी के शिकार हैं। उनके आका को भी मैं बता देना चाहता हूं कि वो गलत फहमी के शिकार हैं। ये जयसिंहपुर परिवार है। एक इतिहास रहा है, जयसिंहपुर से जो विधायक बनता उसी की सरकार बनती है। अकल ठिकाने लाना प्रदेश सरकार को जानती है, ठीक है ना।
तो इसलिए वो जयसिंहपुर परिवार की जनता है और सरकार परिवार है वो। अगर आका का नाम निकल के आता है तो आका के खिलाफ भी FIR कराएंगे? खाल खींच दूंगा मैं, आका की खाल खींच और आका दूंगा। कोई बड़ा आदमी निकला तो कोई भी वो धरती पे फिर जीना हराम कर दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से पहले सरकार पुलिस पहुंच जाएगी, ये आपको वचन देता हूं मैं। हाँ, मैं वचन दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जीना हराम हो जाएगा उनको देश में धरती पे कोई नहीं। या तो जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं, या तो प्रदेश छोड़ देगा या तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपके वचन देता हूं, तो मेरे ऊपर चाहे 10 मुकदमे लिखे जाएंगे, मुझे एक्सेप्ट है, मैं उनकी खाल खींच दूंगा। तो कल आप मैं इंतजार कर रहा हूं कि पुलिस ट्रेसिंग में कहीं भी नाम निकल के आ जाए, उनका जीना हराम कर दूंगा। कल आप SP से मिलकर? हाँ मिलूंगा, बिल्कुल मिल रहा। हाँ, दर्ज कराएंगे। अभी हमारी 11 बजे की टाइम शेड्यूल फिक्स हो चुका है। कल मैं आज लखनऊ में हूँ, मैं कल फिर क्षेत्र में जाएंगे आप? बिल्कुल दूरी बना के आज रखेंगे? पूरी टीम। अरे आप तो गांव में गए हुए, आप तो खतरा भी तो भाई आप सरकार नहीं, खतरा हमारे परिवार से नहीं है। वो हमारा जयसिंहपुर परिवार, वहाँ का मैं बेटा हूँ, वहाँ का लाडला हूँ। ये बाहर के बहुरूपियों से अपनी घटना करा सकते हैं जो लोग हैं। जयसिंहपुर परिवार में इतनी गंदी सोच और इतनी नहीं। वो तो मेहमान नवाजी जानता है, तमाम परिवारों को बाहर से ला के यहाँ विधायक सांसद बनाया। जयसिंहपुर परिवार में ये संस्कार नहीं है। तो सुना आपने, इन्होंने कल रात में जो भी इनके साथ हुआ था उसके बारे में बताया, कैसे पेट्रोल टंकी पर इनके साथ और इनके ड्राइवर और गनर के साथ बदतमीजी की गई, फिर ओवरटेक कर करके गाड़ी का शीशा खोल करके इन्हें धमकी दी गई। और अब ये क्या स्टैंड लेंगे, किसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे और ये कराने वाला कौन था, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इनका कहना है कि कुछ उनको पता है, लेकिन जब पुलिस उसकी छानबीन करेगी तो मामला सामने आएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति पीछे से निकल कर आता है जो इनका राजनीतिक करियर ख़त्म करना चाहता है, तो ये खुद इतना सक्षम है कि उससे निपट लेंगे। कैमरामैन आलोक के साथ रोहन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ।